हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम प्लांट के टैक्सोनॉमी में टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, हम जो भी टर्मिनोलॉजी है खास करके प्लांट के टैक्सोनॉमी में उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है, जब आपको प्लांट की फैमिलीज को डिस्कस किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो ये जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी है आपको वहाँ पर मदद करेंगी प्लांट फैमिलीज को पढ़ने में, समझने में। तो आज की इस वीडियो में हम प्लांट टैक्सोनॉमी में टर्मिनोलॉजी का पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। यानी कि बोल सकते हैं जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी के जो पार्ट सेकंड है, जिसमें हम बेसिकली जो हमारा जो फोकस रहेगा वो प्लांट के रूट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। रूट्स इन प्लांट आज का हमारा जो टॉपिक है, कितने टाइप की रूट्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि हर्ब क्या है, श्रब क्या है प्लांट में, इसके अलावा ट्रीज क्या है, जो प्लांट के जितने भी टाइप्स थे, पेरेनियल प्लांट क्या होते हैं, एनुअल प्लांट क्या होते हैं, बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं, इन सब जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसको पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेकंड पार्ट में हम रूट इन प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये प्लांट में कितने टाइप की रूट्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें प्लांट के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, एनुअल प्लांट, बाइनोमियल प्लांट और इसके अलावा पेरेनियल प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स में जैसे हर्ब, श्रब और ट्रीज के बारे में डिस्कस किया गया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आप एक बेसिक से आगे बढ़ते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रूट्स इन प्लांट के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम रूट्स की बात करें, सबसे पहले अगर हम समझ लें कि व्हाट इज द रूट्स, रूट्स है क्या। देखिए, रूट्स की अगर हम बात कर लें तो रूट्स जो होती हैं, रूट्स क्या है, एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है। जो प्लांट का ये पार्ट होता है अंडरग्राउंड पार्ट होता है। रूट्स इज द अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी रूट्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर होते हैं, जो कि नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट के। ये शो करते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म को, यानी कि ये पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म को शो करते हैं, जो कि ग्रो करते हैं डाउनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ जाते हैं। समझ में आया। इसके अलावा अगर पॉइंट की बात करें तो डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, ये रेडिकल से डेवलप होते हैं ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि रेडिकल जो एम्ब्रियो का पार्ट जो रहता है उसमें से ये डेवलप होते हैं। इसके अलावा ये ग्रो करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द सॉइल, यानी कि सॉइल में इनका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होता है। तो ये बातें होंगी व्हाट इज द प्लांट, व्हाट इज द रूट, ओके सॉरी, व्हाट इज द रूट, यानी कि रूट्स एक्चुअली होती क्या है। रूट्स हमने बताया कि अंडरग्राउंड पार्ट है, जो कि नॉन ग्रीन पार्ट होता है ऑफ द प्लांट में। ये प्लांट के जो में सॉइल का जो रहता है, सॉइल में अंदर की तरफ जाती हैं, वहाँ से मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती हैं। फर्दर जो प्लांट का जो ग्रोथ का पार्ट होता है, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट की प्रोसेस प्लांट में इसके द्वारा चलती है। दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द रूट्स। इसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स की बात करें, यानी कैरेक्टर्स क्या है रूट्स का, तो ये करता है क्या है, लैक्स नोड, इंटरनोड एंड बर्ड्स। इसमें नोड्स, इंटरनोड एंड बर्ड्स नहीं होते। जैसे अगर हम नोड और इंटरनोड की बात कर लें, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट का स्टेम है, एक पार्ट इसका होगा, यहीं से एक पार्ट और, तो ये नोड इंटरनोड कहा जाएगा। यानी कि एक नोड और दूसरे नोड के बीच में जो खाली स्थान है बच रहा है, ये जो खाली स्थान है इसे हम लोग इंटरनोड बोलेंगे। तो ये जो प्लांट होता है, यानी कि जो आपके रूट्स होते हैं उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं पाए जाते। इसके अलावा जो इसमें बर्ड की प्रोसेस होती है वो देखने को नहीं मिलती। बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर दें तो बर्ड्स आपके जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, जिसमें जो बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो ये जो रूट्स होती हैं उसमें बर्डिंग की प्रोसेस नहीं होती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, बियर रूट हेयर्स, ये रूट हेयर्स को लिए रहते हैं। रूट जैसे मान लीजिए कोई एक रूट गई है तो यहाँ पर फाइन फाइन छोटे छोटे आप देखेंगे रूट हेयर्स पाए जाएंगे, जो एक प्रकार का जो मिनरल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन में ये मदद करते हैं। इसके अलावा इट्स ब्रांचेज जो होती है वो कंटिन्यू रहती है टू रूट सिस्टम में। इसकी जो ब्रांचेज रूट सिस्टम में फर्दर कंटिन्यू रहती हैं। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट। अगर हम टाइप्स ऑफ रूट को यहाँ पर डिस्कस कर लें कि टाइप्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं, रूट्स कितने प्रकार की होती हैं, तो जो रूट्स होती है मेनली 2 टाइप्स की होती है। रूट जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स की होती है, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट ऐसी रूट होती है जो कि मेनली आपको डाइकाट प्लांट में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट होती हैं जिसमें आप देखेंगे जो रूट्स रहेगी वो फाइब्रस के फॉर्म में, एक छोटे छोटे फाइब्रस के फॉर्म में देखेंगे, ऐसे ऐसे बिखरी हुई रहती है। जैसे आप प्याज को ले लीजिए, प्याज क्या है, मोनोकाट है, तो उस मोनोकाट जो मेनली रहेंगे उसमें एडवेंटिशियस टाइप का रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जैसे धान ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। इसके अलावा आप जैसे टैप रूट्स की अगर हम बात करें, टैप रूट्स में ऐसे रूट्स आती हैं जो कि सीधे एक मोटे फॉर्म में ज़मीन के सीधे अंदर की तरफ जाती हैं, तो उसे हम लोग टैप रूट्स बोलते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दीज आर द टैप रूट्स, दीज आर द ऑल अबाउट द रूट सिस्टम टाइप ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लें
जैसे कि हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट में बनाया है, तो फ्लो चार्ट में हमने डिस्कस किया जो रूट आपके हैं मेनली 2 टाइप्स के हैं, टैप रूट एडवेंटिशियस रूट। फिगर में हमने जो शो किया है दीज आर द टाइप ऑफ रूट। इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट जो है, टैप रूट आपने देखा कि इसे एक सिंगल है सीधे ब्रांचेज की तरफ जा रहा है। एडवेंटिशियस रूट जो है, एडवेंटिशियस रूट फाइन फाइन ब्रांचेज में कन्वर्ट होता है। अब देखिए एडवेंटिशियस रूट कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर उसमें फाइबर की कंडीशन ज़्यादा, फाइबर बहुत ज़्यादा है तो फाइबरस रूट आएंगे, और फॉलिकल है बहुत ज़्यादा तो फॉलियर रूट्स आएंगे। और ट्रू एडवेंटिशियस रूट यानी कि प्लांट थोड़ी की लंबाई अगर ज़्यादा है तो उसको सपोर्टिंग प्रदान करने के लिए ट्रू एडवेंटिशियस रूट उसमें पाए जाएंगे। चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। फाइबरस रूट जो होते हैं आपके, जैसे धान के खेत हो गया, इसके अलावा ओनियन हो गया, इसमें जो फाइबरस रूट देगा आपको देखने को मिलेगा। फॉलियर रूट होते हैं, जैसे आपने जो अजूबा का प्लांट देखा होगा, उसकी आप लीफ को कहीं मिट्टी पे डाल देंगे तो वो वहाँ पर जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। इस प्रकार का जो रूट होता है उसे हम लोग फॉलियर रूट के नाम से जानते हैं। अगर हम ट्रू एडवेंटिशियस रूट की बात कर लें, ट्रू एडवेंटिशियस जैसे आपने मक्का का प्लांट देखा होगा, ज्वार का प्लांट देखा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा क्या होगा कि जो प्लांट लंबा होता है तो वहाँ पर एरियल रीजन पे उसका जो तने का रीजन नीचे का रहता है, सूट का रीजन, तो वहाँ पर आप देखेंगे वो वहाँ एरियल ब्रांचेस से फिर कुछ रूट्स जो रहती हैं वो सपोर्टिंग प्रदान करने के लिए सॉइल की तरफ जाती हैं। तो ये जो इस टाइप के जो रूट्स होती हैं उसे ट्रू एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो ये बातें होंगी टाइप्स ऑफ रूट, ये रूट कितने प्रकार की होती हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल कर लें तो सबसे पहले अगर हम टैप रूट की यहाँ पर डिस्कस कर लें कि टैप रूट जो होता है किस टाइप का होता है। टैप रूट जो होता है प्रकार का एक कॉमन है, देखा जाता है जो आपके डाइकॉट प्लांट्स होते हैं। जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उसमें आप देखेंगे तो टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा डेवलप होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल, यानी कि रेडिकल्स जो होता है रेडिकल से डायरेक्टली डेवलप हुए रहते हैं। इसके अलावा इसमें देखने को मिलता है प्राइमरी रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट सिस्टम ऐसा रूट सिस्टम होता है जो कि नीचे की तरफ दे जाता है। जैसे कि आप प्राइमरी रूट सिस्टम में यहाँ पर टैप रूट में देखेंगे तो ये नीचे की तरफ बिल्कुल जा रहा है। यहाँ पर जो फाइन फाइन ब्रांचेज यहाँ पर रूट्स हेयर दिख रहे हैं, ये एक प्रकार का एडवेंटिशियस रूट का पार्ट बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके एडवेंटिशियस रूट नहीं है। ये रूट हेयर्स वगैरह हैं जो कि मिनरल का एब्जॉर्प्शन करने में मेनली जो रूट रहेगी वो नीचे की तरफ जाएगी। ये प्रकार का एग्जाम्पल है टैप रूट सिस्टम का। तो दीज आर द ऑल अबाउट यानी कि प्राइमरी रूट सिस्टम, दैट मीन्स टैप रूट सिस्टम। इसके अलावा इसमें क्या होता है लैटरल रूट सिस्टम देखने को मिलता है। लैटरल रूट्स में फर्स्ट एंड सेकंड एंड फर्दर ऑर्डर जो रहते हैं इसमें देखने को मिलते हैं। एक्टिव थ्रू आउट दी प्लांट लाइफ, यानी कि पूरी प्लांट लाइफ के जब तक रहती तब तक ये एक्टिव रहता है। इसे हम लोग टैप रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ द रूट सिस्टम, दैट इज द टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम को हमने समझ लिया। अगर इसके बाद अगर हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात कर लें तो एडवेंटिशियस टाइप का जो रूट सिस्टम होता है, एडवेंटिशियस टाइप का जो रूट सिस्टम रहता है राइज फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द रेडिकल, यानी कि रेडिकल के अदर पार्ट से देखने को मिलता है। जैसे स्टेम, लीव्स, नोड्स, इंटरनोड्स, अदर पार्ट्स जो रहते हैं प्लांट का, इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दे रिप्लेस दी प्राइमरी रूट, यानी कि ये करते क्या है कि प्राइमरी रूट को रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है प्राइमरी रूट को रिप्लेस करके फर्दर इनकी बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती हैं। तो इसी प्रकार का जो रूट सिस्टम होता है उसे हम लोग एडवेंटिशियस रूट सिस्टम नाम दे देते हैं। इसके अलावा डू नॉट फॉलो द टैप रूट पैटर्न, यानी कि यह टैप रूट पैटर्न को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको एडवेंटिशियस रूट के नाम से जाना जाता है। तो हमने एक ओवरव्यू दे दिया आपको कि रूट सिस्टम कितने टाइप ऑफ रूट क्या है और रूट सिस्टम क्या है। अगर सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा इसका एक बेसिक क्लासिफिकेशन देख लें, अगर हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा इसको डीप पढ़ लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया है रूट मॉडिफिकेशन का। रूट जो रहती है फर्दर जब मॉडिफाइड हो जाती है, दो प्रकार की होती है। उससे पहले टैप रूट के अंडर मॉडिफाइड किया जाता है, फर्दर एडवेंटिशियस रूट में मॉडिफाइड किया जाता है। जो टैप रूट सिस्टम को होता है उसे फिर प्राप्त स्टोरेज के आधार पर उसे फर्दर 2 कैटेगरीज में किया जाता है, स्टोरेज और ब्रीथिंग्स रूट के आधार पर। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जैसे कि ऐसे प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा पानी वाले एरिया में रहते हैं, तो वहाँ की अगर आप रूट को ध्यान से देखेंगे तो जो पानी से वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि वह एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को, यानी एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ रहती है, वहाँ से वो मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है। इसके अलावा ब्रीथिंग की भी प्रोसेस वहीं से करती हैं। तो ये जो होती हैं ये रूट का मॉडिफिकेशन है, जिसे हम लोग ब्रीथिंग रूट के नाम से भी जानते हैं। स्टोरेज में जैसे क्लोनिकल, फ्यूजीफॉर्म, नेफ्लीफॉर्म, दीज आर द टाइप्स ऑफ टैप रूट सिस्टम, दैट इज द रो स्टोरेज के आधार पर, यानी कि स्टोरेज के आधार पर ये जो होते हैं कॉनिकल, फ्यूजीफॉर्म, नेफ्लीफॉर्म जो होते हैं ये रूट सिस्टम देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा अगर हम फर्दर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात कर लें कि एडवेंटिशियस रूट जो मॉडिफिकेशन है वह किस आधार पर है, तो स्टोरेज के आधार पर, मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर, वाइटल फंक्शन के आधार पर जो होते हैं, दीज आर द 3 टाइप। यानी कि एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन जो हो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले अगर हम स्टोरेज के आधार पर बात कर लें तो स्टोरेज के आधार पर जो ये आपके रूट सिस्टम होते हैं वो यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो ट्यूबिरस फॉर्म होता है, फैसिकुलेटेड रूट होती है, नोड्यूल्स रूट होती है, नोडुलोज रूट होती है, मोनिफॉर्म रूट होती है, इसके अलावा एन्यूलेटेड रूट होती है। अगर हम मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर देख लें तो मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं वो 4 प्रकार की होती है। प्रॉप रूट होती है, स्टिल रूट होती है, क्लिम्बिंग रूट होती है यानी कि जो चढ़ती है किसी अदर प्लांट के सहारे, एंड बटर्स रूट होती है। इसके अलावा वाइटल फंक्शन के आधार पर अगर हम देख लें एडवेंटिशियस रूट को, तो एडवेंटिशियस रूट जो रहती है वाइटल फंक्शन के आधार पर वो 4 प्रकार की होती है। पहला जो होती है एपीफाइटिक रूट्स होती है, फोलियर रूट्स होती है, सकिंग रूट होती है, फोटोसिंथेटिक रूट होती है। दीज आर द टाइप्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो आपको समझ में आया होगा कि स्टोरेज के आधार पर, मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर, वाइटल फंक्शन के आधार पर हमने रूट के सिस्टम के बारे में आपको बताया, जो कि टाइप था एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन का। उसके अलावा हमने टैप रूट सिस्टम को भी बता दिया कि टैप रूट सिस्टम जो रहता है वो 2 टाइप का होता है। स्टोरेज के आधार पर, ब्रीथिंग के आधार पर जो होता है 2 प्रकार का होता है। तो स्टोरेज रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम एंड ब्रीथिंग रूट सिस्टम। तो दीज आर द ऑल अबाउट द रूट मॉडिफिकेशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे अभी तो आपको और समझ में आएगा। अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल कर लें, सबसे पहले हम ओवरव्यू ऑफ एडवेंटिशियस रूट की बात यहाँ पर कर लें तो एडवेंटिशियस रूट जो है, दीज आर द एडवेंटिशियस रूट आर द क्लासिफाइड इनटू द 3 मेन कैटेगरी। जो एडवेंटिशियस जो रहती है वो क्लासिफाइड इनटू द 3 मेन कैटेगरीज। सबसे पहले फंक्शन के आधार पर, कैटेगरीज के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। स्टोरेज ऑफ फूड के आधार पर, मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर, वाइटल फंक्शन के आधार पर, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में भी बताया आपको। इसके अलावा अगर हम इसको स्टोरेज ऑफ फूड पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि स्टोरेज ऑफ फूड के आधार पर इसे किस तरीके से क्लासीफाइड की। स्टोरेज ऑफ फूड के आधार पर अगर हम बात कर लें तो स्टोरेज ऑफ फूड के आधार पर ये जो आपका रूट सिस्टम है, स्टोरेज ऑफ फूड के आधार पर जो है, स्टोरेज ऑफ फूड के आधार पर जो आपका रूट सिस्टम है, रूट्स एट दैट स्टोर न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट सर्वाइवल एंड ग्रोथ। यानी कि रूट्स ऐसे रूट जो कि न्यूट्रिएंट को स्टोर कर कहते हैं फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए। जैसे इसमें टाइप्स कैसे हैं, ट्यूबुलर सिंगुलर रूट हो गया, इनका फैसिलेटेड फ्लैसी रूट हो गया, पालमेट रूट हो गया, नोडुलोज रूट हो गया, मनीफॉर्म एंड ब्रेड रूट हो गया, एनुलेटेड रूट हो गया। दीज आर द स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज ऑफ फूड के आधार पर ये जो टाइप ऑफ रूट है ये है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपके ट्यूबिकुलर रूट है। अभी आपको हम डिटेल आपको बताएंगे। ये आपके जो हैं ये ट्यूबिकुलर रूट है, ये आपके ट्यूबिकुलर रूट है, ये आपके फैसिलेटेड रूट है, मॉलिफॉर्म रूट है, एनुलेटेड रूट है, नोडुलोज रूट है। अभी एक एक को हम क्लियर करते हैं। अभी एक वो छोटा सा ओवरव्यू है। इसके अलावा अगर हम ट्यूबुलर रूट की बात कर लें, सबसे पहले अगर हम ट्यूबुलर रूट की बात कर लें जो कि पहला पार्ट था, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो आपके रूट है स्टोरेज के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, 5 नहीं 6 प्रकार के होते हैं ट्यूबुलर रूट। जो सबसे पहले अगर हम ट्यूबुलर रूट को यहाँ पर डिस्कस कर लें जो कि सिंगल रूट है, तो ट्यूबुलर रूट की अगर बात कर लिया जाए जो एक प्रकार का सिंगल रूट ट्यूबर्स है, तो इसमें स्वेलन होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आप शकरकंद ले लीजिए, जिसे शकरकंदी के नाम से भी जानते हैं, तो स्वेलन होता है। रूट्स दैट डू नॉट एसेस ए डिफाइंड शेप, इसका कोई एक डिफरेंट शेप नहीं हो। बाजार में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे आते हैं। अकर सिंगली या सिंगली देखने में एग्जाम्पल जैसे स्वीट पोटैटो, जिसे हम लोग शकरकंदी के नाम से जानते हैं, स्वीट पोटैटो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबिकुलर रूट सिस्टम या सिंगल रूट ट्यूबर्स। इसके अलावा इसका जो अगला पार्ट है वो, यानी कि अगला जो टाइप है स्टोरेज ऑफ रूट के आधार पर, वो है फैसिलेटेड फ्लैसी रूट। फैसिलेटेड फ्लैसी रूट की अगर बात कर ली जाए तो रूट्स अपीयर इन द क्लस्टर, यानी कि ऐसे रूट जो कि क्लस्टर के फॉर्म में दिख रहे हैं, गुच्छे के फॉर्म में दिख रहे हैं ऑफ द स्टेम। स्टेम का जो उनसे क्लस्टर आप देखने को मिल रहा है, क्लस्टर ऑफ रूट देखने को मिल रहा है, तो उस टाइप का जो रूट सिस्टम होता है उसे फैसिलेटेड फ्लैसी रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे इन एस्पैरगस जो है उसमें देखने को मिलता है, दे अकर एट द इंटरवल्स ऑन द नॉर्मल रूट, या नॉर्मल रूट में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में जैसे डहेलिया हो गया, एस्पैरगस हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फैसिलेटेड फ्लैसी रूट। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये फैसिलेटेड रूट सिस्टम का
फ्लैशी रूट सिस्टम का टाइप है जो कि शो किया गया है इन डहेलिया। ठीक, तो दीज आर द फैसिलेटेड फ्लैशी रूट सिस्टम, जो कि टाइप है स्टोरेज रूट सिस्टम का। पालमेट रूट सिस्टम की इसके बाद अगला जो है पालमेट रूट सिस्टम है। पालमेट रूट सिस्टम ऐसा रूट सिस्टम होता है जो कि फ्लैशी होता है, रूट रिजेंबल ए ह्यूमन पाम, यानी कि ह्यूमन के पंजे के बराबर इसमें रिजेंबलेंस या कुछ दिखाता है, यानी कि समानता दिखाता है, जो कि पजेज करता है फिंगर लाइक आउटग्रोथ। इसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम्पल में, जैसे ऑस्ट्रिच जो है वह इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर फिगर में आप इसको देख सकते हैं। दीज आर द पालमेट रूट सिस्टम। इसके अलावा अगर हम नोडुलोज रूट सिस्टम की बात कर लें, जो कि नोडुलोज रूट सिस्टम है वो की स्वेलिंग होता है ओनली नियर द टिप ऑफ द रूट, यानी कि टिप ऑफ द रूट पे या स्वेलिंग रहता है, फूला हुआ रहता है, जैसे करक्यूमा एमेम्बा, जैसे मैंगोस जिंजर जो है इसका एग्जाम्पल है। टर्मरिक आपने हल्दी जरूर देखी होगी उसमें, या इसका एग्जाम्पल है। तो ज़्यादा नोड्यूल्स रूट सिस्टम। इसके अलावा अगर हम मैनुअली फॉर्म रूट सिस्टम की बात कर ले, तो मैनुअली फॉर्म जो रूट सिस्टम है वो स्टोरेज ऑफ फूड के आधार पर, तो इसमें जो रूट्स रहते हैं, रूट्स स्वेलन एट द रेगुलर इंटरवल, यानी कि रूट्स जो रहते हैं वो रेगुलर इंटरवल पर स्वेलन किए रहते हैं, फूले हुए रहते हैं। एंड बेड्स एंड द नेक प्लेस, यानी कि एक प्लेस के बाद फिर दूसरे प्लेस पे स्वेलन रहेंगे, फिर तीसरी बार थोड़ा सा बंद रहेंगे। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनिफॉर्म रूट सिस्टम। एग्जाम्पल में जैसे बेसेला रोबेरा मोनोरेडिका, इसके अलावा सम ग्रासेस जो हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनिली फॉर्म ब्रेड रूट सिस्टम। ठीक, तो ये बातें हो गई यहाँ पर। इसके बाद हम जो अगला टाइप है जो कि मैकेनिकल बेस पे आधारित है, जैसे कि अगर हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दें, ये हमने जो आपको डिस्कस किया है, स्टोरेज के आधार पर है। अगर स्टोरेज के आधार पर हमने आपको बताया एडवेंटिशियस रूट को हम समझ रहे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पर हमने ट्यूबुलर रूट, फैसिलेटेड रूट और इसके अलावा मैनिफॉर्म एनुअल रूट को बाद डिस्कस कर दिया है, जो कि स्टोरेज के आधार पर था। इसके अलावा अगर हम मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर करें, यानी कि जो मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर रूट जो होते हैं एडवेंटिशियस, वो कितनी टाइप की होती हैं, जिसमें प्रॉम्प्ट रूट, स्टिल्ट रूट, क्लिम्बिंग रूट एंड ब्रेस्टेड रूट ये शामिल है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल सपोर्ट में सबसे पहले समझेंगे प्रॉम्प्ट रूट को। तो चलिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो कि मैकेनिकल रूट की तरफ है। मैकेनिकल रूट से यानी कि नाम से क्लियर है, जैसा कि अभी आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैकेनिकल की बातें हो रही थी। मैकेनिकल का मतलब किसी प्रकार की सपोर्टिंग के आधार पर, यानी कि इसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो मैकेनिकल सपोर्ट रूट सिस्टम की अगर हम बात कर लें, तो मैकेनिकल सपोर्ट रूट सिस्टम ऐसे रूट सिस्टम होते हैं जो कि सपोर्टिव होते हैं। इन द सपोर्टिव रूट दैट हेल्प ने एक्रोमिंग द प्लांट, यानी कि प्लांट को गिरने इधर उधर से पलटने से बचाते हैं। ये कि कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रॉम्प्ट रूट सिस्टम हो गया, स्टिल्ट रूट सिस्टम हो गया, क्लिंगिंग रूट सिस्टम हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट रूट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर हमने अलग अलग फिगर भी लगा दिया, जैसे यहाँ पर देख क्लिंगिंग का एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिंगिंग रूट सिस्टम, ये देखो सपोर्टिव सिस्टम है, और ये आपके जो है प्रॉम्प्ट रूट सिस्टम है, जो कि एक प्रकार का सपोर्ट का कार्य करते हैं। इनकी जो ब्रांचेज जो रहती हैं वो नीचे की तरफ आती हैं और फिर सॉइल से अटैच हो जाती हैं, जैसे बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, इसमें यहाँ देखने को मिलता है प्रॉम्प्ट रूट सिस्टम। चलिए हम एक को डिटेल करते हैं प्रॉम्प्ट रूट सिस्टम को, जो कि मैकेनिकल रूट सिस्टम का टाइप है। तो इसमें हम प्रॉम्प्ट या पिलर रूट्स की अगर हम बात कर लें, प्रॉम्प्ट या पिलर रूट्स की अगर बात कर लिया जाए, तो प्रॉम्प्ट या पिलर रूट सिस्टम ऐसे रूट सिस्टम है जो होते हैं जो कि थिक होते हैं, मोटे होते हैं, थिक पिलर लाइक, यानी कि पिलर की जैसी संरचना रहती है एडवेंटिशियस रूट की। तो प्रॉम्प्ट रूट सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि थोड़े से मोटे होते हैं, पिलर लाइक सिस्टम उसमें देखने को मिलता है एडवेंटिशियस रूट का, और ग्रो करते हैं फ्रॉम द सपोर्टिव हैवी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज, जो कि हैवी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज से देखने को मिलता है उसमें। देखिए बनियान ट्री यानी कि बरगद पेड़ में आपने देखा हो इनिशियली जो रहता है ये एरियल होते हैं, यानी कि पहले जो रहता है जैसे या डाल से कोई ऐसे लटकेगा, ये बर्रोही बोलते हैं अपने गांव की भाषा में, तो करते क्या वैसे नीचे की तरफ जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, एरियल ब्रांचेस में पहले रहेगा, उसके बाद फिर हाइग्रोस्कोपिक हो जाएंगे, बाद में क्या रहते हैं ये जैसे सॉइल तक जाएंगे, मॉइस्चर इनको सॉइल में मिलेगा तो वहाँ से फिर उनमें से रूट निकल आएगी, तो ये जो रहते हैं फिर वहाँ से पिलर का फॉर्म कर लेंगे। रूट जो रूट कैप जो रहेगा परचेंट एट द टिप, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद एक प्रकार का पिलर बना लेंगे, जो कि एक प्रकार का एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का टाइप है। द मेन ट्रंक में बिकम इनडिस्टिंग्विबल, यानी कि मेन ट्रंक इंडिस्टिंग्विबल रहता है, और ट्री जो रहता है सर्वाइव करता है इवन इफ मेन ट्रंक डाई सपोर्ट द प्रॉम्प्ट रॉक, यानी कि पूरी तरीके का पूरा हैवी टाइप का रूट सिस्टम है जो कि प्रॉम्प्ट या पिलर रूट सिस्टम था। इसके बाद अगर हम मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर दूसरे रूट सिस्टम की बात कर लें, तो जो आपका दूसरा रूट सिस्टम है
वो स्टिल्ट रूट सिस्टम है। स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट है, शॉर्ट बट थिक सपोर्टिव रूट्स, यानी कि शॉर्ट है बट थिक सपोर्टिव रूट्स है इसमें। यहाँ पर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं ऑब्लिकली फ्रॉम द बेसल नोड्स, यानी कि यह डेवलप करते हैं ऑब्लिकली फ्रॉम द बेसल नोड से। और यानी कि नोड्स, यानी कि अगर आप देखेंगे तो स्टेम का पार्ट अगर यहाँ पर देख रहे हैं, हमने थोड़ा सा जूम कर दिया है, तो ये आपका नोड का जो रीजन है यहाँ से डेवलप कर रहे हैं। तो यहीं पर हमने यहाँ पर ऑब्लिकली फ्रॉम द बेसल नोड सिस्टम से एराइज होते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे शुगर केन हो गया, मेज हो गया, पेनेस्टीरियम हो गया, और इसके अलावा सारगम हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्टिल्ट रूट सिस्टम। यहाँ पर एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं, सीजन भी चल रहा है आजकल ये जो मेज का है, जिसे हम लोग मेज बोलते हैं, ज्वार बाजरा, आजकल इनका सीजन भी है। ठीक, इसके अलावा फंक्शन ऑफ स्टिल्ट रूट सिस्टम की बात कर लें तो फंक्शन ऑफ स्टिल्ट रूट सिस्टम जो है, फंक्शन ऑफ स्टिल्ट रूट सिस्टम है उनका क्या क्या है। तो फंक्शन ऑफ स्टिल्ट सिस्टम जो है रूट सिस्टम में ये करते क्या है, इस सॉइल को पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि उसको इसके अंदर जाते हैं सॉइल के, और उसमें फाइबरस रूट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो एक प्रकार का मैकेनिकल सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट इनको मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेमली होते हैं, होल्ड द प्लांट इन सॉइल, यानी कि ये सॉइल में पूरी तरीके से प्लांट को होल्ड करके रखते हैं थोड़ी, क्योंकि जानते हैं मेज का प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पर आप देखते थोड़ा सा बड़ा है, अगर यहाँ पर हल्की से अंदर के ही रूट रहेंगे तो हवा मारेगा, प्लांट गिर जाएगा। तो इसको ये करते कि आप मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सपोर्ट लॉन्ग नैरो जॉइंटेड एंड ब्रांचेस सिस्टम, जिसे हम लोग कल्म के नाम से जानते हैं, एक्ट लाइक देयर टेंट और रैप के फॉर्म में पूरी तरीके से वर्क करते हैं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ स्टिल्ट रूट सिस्टम। इसके बाद जो आपका मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर आधारित है, वो अगला जो आप में जो रूट सिस्टम है, वो आपका जो अगला जो रूट सिस्टम है, क्लिंगिंग और क्लिम्बिंग रूट सिस्टम। क्लिंगिंग एंड क्लिम्बिंग रूट सिस्टम की अगर बात कर लें तो दीज आर द नॉन एब्जॉर्प्टिव एडवेंटिशियस रूट, यानी कि एक प्रकार का या नॉन एब्जॉर्प्टिव एडवेंटिशियस रूट है, यानी कि ये किसी प्रकार का एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। फाउंड इन क्लिम्बर, ये लताओं के फॉर्म में पाया जाता है। ये पौधों पर करता क्या है, जैसे कोई प्लांट है खड़ा है तो उस पर ऐसे उस पर जाकर एक प्रकार का सिम्बियोटिक एसोसिएशन या पैरासाइट के फॉर्म में वहाँ पर जाकर ऐसे लग जाता है। तो ये कहता है एराइज फ्रॉम द नोड्स, यानी कि नोड से एराइज रहते हैं, जैसे टिकोमा बेटल में देख रहे हैं, और द इंटरनोड जैसे फीकस पल्मिया में देखने मिलते हैं, दोनों में देखने को मिल सकता है, जैसे लीवी वगैरह में। ये पेनिट्रेट करता है क्रैक प्रेशर ऑफ द सपोर्ट, यानी कि क्रैक सपोर्ट के लिए आकार करता है। एग्जाम्पल में जैसे जुवेनाइल स्टेज ऑफ द लीवी हाइड्रिया हेलिक्स एंड पोथस मनी प्लांट बोलते हैं, जैसे बेटल विन और पीपर, ये सब इसमें देखने को मिलता है। फ्लोटिंग बेटल इसका नाम है। तो दीज आर द ऑल अबाउट ऑफ द क्लिंगिंग और क्लिम्बिंग रूट सिस्टम, फिगर देख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर अगली हम रूट सिस्टम की बात कर लें, यानी कि वाइटल फंक्शन के आधार पर जो आपका अगला रूट सिस्टम है, अगर हमें आपको थोड़ा सा स्लाइड एक बार फिर रिवाइज कर दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तो बात हो गई मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर, हमने डिस्कस कर दिया, अपने पास जो भी कंटेंट था उस मैकेनिकल सपोर्ट के आधार पर हमने यहाँ पर डिस्कस दिया। अब हम डिस्कस करेंगे वाइटल फंक्शन के आधार पर। वाइटल फंक्शन के आधार पर जो रूट होती है एडवेंटिशियस रूट, वो कितनी टाइप की होती है, जैसे इसमें एपीफाइटिक रूट हो गई, फॉलिकुलर रूट हो गई, सकिंग रूट हो गई, फोटोसिंथेटिक रूट हो गई। तो दीज आर द टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, जो इसमें जो है वाइटल फंक्शन के आधार पर इतनी रूट्स हैं, सबको हम एक एक को डिटेल देखते हैं। तो अगर हम वाइटल फंक्शन के आधार पर बात कर ले कि यानी कि वाइटल फंक्शन जो आपका है उसमें जो उसका किस तरीके से है, किस तरीके से उसमें काम होता है, तो एसेसरी रूट्स में अगर हम बात कर लें यानी कि वाइटल फंक्शन के आधार पर, तो वाइटल फंक्शन में आप देखेंगे कैसे होते हैं, ग्रीन रूट्स होती हैं, यानी कि ग्रीन रूट होती हैं जो कि कैपेबल होती हैं फोटोसिंथेटिक, यानी कि फोटोसिंथेटिक में कैपेबल होती है। फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, ये एक्वेटिक प्लांट में यानी कि ऐसे प्लांट जो कि जल में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, उसमें देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रापा, जिसे हम लोग वाटर चेस्टनट के नाम से जानते हैं, हिंदी में सिंघाड़ा बोलते हैं, सिगरेटिना, सारघोना, ये सब जो इसके एग्जाम्पल। सबमर्ज होते हैं, रूट तो जो उनकी रहती है ये वाटर में थोड़ी सी डूबी रहती हैं, एंड विद ग्रीन पिगमेंटेशन उसमें देखने को मिलता है। एराइज फ्रॉम द स्टेम नोड, स्टेम के नोड से एराइज होती हैं, एंड हाई ब्रांचेस में बहुत सारी ब्रांचेज यहाँ पर देखने को मिलती है। फंक्शन की बात कर लें तो इंक्रीज करते हैं फोटोसिंथेटिक एरिया को, ये फाइंड पाए जाते हैं सीजन एक रेनी सीजन में देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द वाइटल फंक्शन के आधार पर जो अगला रूट है एसएस मिलिट्री रूट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी हमने एसएस मिलिट्री रूट को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इतनी बातें हो गई। इसके अलावा अगर हम हिस्टोरिकल रूट की बात करें, यानी कि अगला जो
रूट सिस्टम है वाइटल फंक्शन के आधार पर। हॉस्टेरियल रूट से जो है यहाँ पैरासाइट रूट है, तो उसकी बात अगर कर ले तो इंट्रोडक्शन के आधार पर हॉस्टेरियल रूट जो रहती है अकर इन द पैरासाइट प्लांट, यानी कि पैरासाइट प्लांट के ऊपर यह देखने को मिलती है। इसका फंक्शन जो रहता है करते हैं एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट, यानी कि होस्ट प्लांट से ये नरिशमेंट को लेती है। मान लीजिए कोई एक प्लांट है, इस प्लांट पे ये ऐसे चढ़ जाएगा और इसको फिर इसी से नरिशमेंट लेगा और इसके ऊपर रहेगा वो, तो इसे हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। तो ये प्रकार का पैरासिटिक प्लांट होता है जो कि इसके ऊपर रह रहा है। इसका फंक्शन करते क्या है, एब्जॉर्ब फंक्शन में करते रहे हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, नरिशमेंट करते हैं उस होस्ट प्लांट से। जैसे मान लीजिए जो पुराना प्लांट है उस पर जो नया प्लांट है चढ़ा है, इससे एनर्जी को ले रहा है, अपना खाना पीना ले रहा है, तो इसे हम लोग होस्ट बोलेंगे जिसके ऊपर ये चढ़ा है। और इसके अलावा इसलिए इसको हम लोग सकिंग रूट के नाम से भी बोल सकते हैं, एक प्रकार का सकिंग रूट की तरह वर्क कर रहा है। इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो हॉस्टेरिकल जो रूट रहते हैं, हॉस्टेरिया जो रहता है वो करते क्या है, हॉस्टेरिया जो रहता है एक प्रकार कनेक्शन करते हैं विद द प्लांट और होस्ट के बीच के टिश्यू में थोड़ा सा कनेक्शन करते हैं, एक बोथ दोनों को जाइलम और फ्लोएम में वर्क करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये अलाउज करते हैं पैरासाइट को, वाटर को, फूड को पूरा एब्जॉर्प्शन में होस्ट में। तो दीज आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हॉस्टेरिकल पैरासाइट फॉर्म के जो पार्ट है। इसके अलावा अगर हम विस्कम की बात कर लें, विस्कम जो कि अगला टाइप है वाइटल फंक्शन के आधार पर, तो ये कैसे होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं, यानी कि ग्रीन कलर होते हैं। क्या बोल होता है फोटोसिंथेसिस में जो आपके पैरासिटिक का फॉर्म में ही है विस्कम, इसका अलग पार्ट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है। एंड एरियल एंड एपिफाइटिक रूट की अगर बात कर लें जो कि वाइटल फंक्शन के आधार पर है, अगला एरियल एंड एपिफाइटिक रूट की अगर हम बात कर लें तो एरियल एंड एपिफाइटिक जो रूट हैं, एरियल एंड एपिफाइटिक रूट ऐसी रूट होती हैं जो कि हवा में रहती हैं। ओवरऑल मतलब यही है कि ये हवा में रहेंगे। हवा में भाई कैसे रहेगी, जैसे ऐसी रूट, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी है, जब हमेशा प्लांट पानी में रहे तो वो पानी से उग जाएगा, फिर वो करते क्या है अपने रूट्स को पानी से बाहर लाएगा, दलदल से बाहर लाएगा, तो वहाँ से फिर ब्रीथिंग के प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट कर लेगा अपना। तो उसमें क्या करते हैं एरियल या एपिफाइटिक रूट जो रहती हैं फाउंड होती है इन द एपिफाइटिक इन वेंडा एंड डेंड्रोबियम। इसमें देखने में थिक होते हैं, मोटे थोड़े होते हैं, रेगुलर लॉन्ग हेयर, एयर इसमें लॉन्ग इन एयर में, यानी कि एयर में ज़्यादा पाए जाते, विदाउट रूट कैप, इसमें रूट कैप नहीं मिलता, जो कि कवर्ड होते हैं वेलम टिश्यू से, डेवेलम टिश्यू से कवर्ड होते हैं, डेड होते हैं, स्पॉन्जी लेयर इसमें देखने को मिलती है। जो वेलम होते हैं हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में मॉइस्चर के फ्रॉम द एयर, यानी और फंक्शन इसका जो होता है मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन कर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। मेन पॉइंट जो इसमें है या जो रूट्स होती हैं थिक होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं, इरेगुलर शेप की होती है, यानी कि इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, और ये थोड़ा सा हैंग डाउन होती है इन द एयर में, थोड़ा सा हवा में थोड़ा सा हैंग डाउन होती है, इसमें किसी प्रकार का रूट कैप नहीं होता, और इसमें ओवरऑल ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। तो ये बात हो गई वाइटल फंक्शन के आधार पर एरियल एंड एपिफाइटिक रूट्स की। इसके अलावा फ्लोटिंग रूट्स की बात कर लें इसके बाद अगर हम, वाइटल फंक्शन के आधार पर अगला जो रूट है फ्लोटिंग टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम है। मेन पॉइंट इसमें जो है उस करते क्या है, फाउंड होती है एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलती है, यानी कि जलीय पौधों में देखने को मिलेगी, नदी तालाब इसमें मिलेगी। ये जो एडवेंटिशियस रूट होती है राइज फ्रॉम द ईच नोड, प्रत्येक नोड से राइज होती है, स्टोर करती है एयर एंड बिकम इनफ्लेटेड, यानी कुछ टाइम बाद ये इनफ्लेटेड होती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है। प्रोजेक्ट आउट द वाटर इन द मेक ए प्लांट लाइट एंड हेल्प टू इनफ्लोट, यानी कि प्रोटेक्ट करती है और जो प्लांट रहता है ये उसको तैरने में मदद करती है। एराइज फ्रॉम द ईच नोड एंड एक्वेटिक प्लांट, और सम जो इसमें कुछ रूट रहती है इनफ्लेटेड होती है विद द एयर हेल्प एंड फ्लोट वाई। फंक्शन इसका जो रहता है गैसियस एक्सचेंज करने का कार्य करते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स भी बोल सकते हैं एक प्रकार का। तो दीज आर द ऑल अबाउट द फ्लोटिंग रूट्स इन सिस्टम। इसके अलावा अगर हम फंक्शन ऑफ फ्लोटिंग रूट्स की बात कर लें तो फंक्शन ऑफ फ्लोटिंग रूट जो है एक प्रकार का एक की फंक्शन है, हेल्प करते हैं प्लांट के फ्लोट को तैरने में, वाटर के सरफेस पर तैरने में मदद करती हैं, गैसियस एक्सचेंज में मदद करती हैं, एक प्रकार का इसको हम रेस्पिरेटरी रूट के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये बातें हो गई फ्लोटिंग रूट्स की। इसके अलावा अगर हम रिप्रोडक्टिव रूट्स की बात कर लें जो कि आपका वाइटल फंक्शन के आधार पर जो अगला रूट सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव रूट सिस्टम है। इसमें अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें जो इस टाइप के जो रूट सिस्टम होते हैं ये राइज होती हैं फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट होते हैं, फ्लैशी होती हैं जो कि डेवलप होते हैं एडवेंटिशियस बर्ड से। इसमें जो बर्ड्स रहते हैं ग्रो करते हैं न्यू प्लांट को, इनके बर्ड्स जो रहते हैं और न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं अंडर द फेवरेबल कंडीशन। फंक्शन
निकाय क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रिपरेशन में मदद करते हैं। स्वीट पोटैटो, दहल या शकरकंद इसका एग्जाम्पल है, जिसे हम लोग गंजी बोलते हैं, शकरकंद। तो दीज आर द ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव रूट, जो कि वाइटल फंक्शन के आधार पर हो गया। समरी एंड रिकैप की बात कर लें। समरी एंड रिकैप में एक प्रकार की एक क्लैंगिंग रूट है जो कि सपोर्ट का मदद करता है। सिमुलेटरी रूट्स है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। एपिफाइटिक रूट जो है मॉइस्चर एंड एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। फ्लोटिंग रूट्स जो होती है वो बॉयंसी और रिस्पायरेशन में मदद करती है। रिप्रोडक्शन जो होती है प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्रोपेगेशन का कार्य करती है। तो दीज आर द ऑल अबाउट द रूट सिस्टम इन द टर्मिनोलॉजी इन टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका टाइप्स ऑफ रूट किन किन प्रकार का होता है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और नोट्स प्रोवाइड करने के लिए जो PDFs वगैरह बनता है उसका थोड़ा सा कुछ चार्ज जो लगेगा, तो उसको आप 2-4 रुपये, ज़्यादा फीस नहीं उसकी, तो 2-4 रुपये आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा। फर्दर हम आपको उसको भेज देंगे, कॉन्टैक्ट उस पर कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे वैसे हम इसको भेज देते हैं, अगर फर्दर जैसे उसमें कुछ पे करना रहता है, क्योंकि PDF को बार बार बनाते उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो उसके लिए हम आपसे कह रहे हैं। तो इतनी बातें हो गई। आपको अगर वीडियो डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।